क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा किसी रिश्ते में, बातचीत में या फिर किसी बहस में किसी न किसी तरह का खेल खेलते हैं? ऐसा नहीं कि वे झूठ बोल रहे हों या चालाकी कर रहे हों, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे सामने वाला व्यक्ति इमोशनली ट्रैप हो जाता है, गिल्ट फील करता है या खुद को कमजोर मान लेता है। ऐसा व्यवहार बार बार होता है, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग जगहों पर, लेकिन उसका पैटर्न एक जैसा होता है। एरिक बर्न की किताब गेम्स पीपल प्ले इसी गहराई को समझाने की कोशिश करती है। ये किताब रिलेशनशिप्स और ह्यूमन इंटरैक्शन की साइकोलॉजी को डिकोड करती है और हमें बताती है कि लोग बातें सिर्फ वर्ड्स से नहीं करते, बल्कि हर इंटरैक्शन में एक गेम चलता है जो मोस्टली बिना बोले हुए इरादों से ऑपरेट होता है। बर्ने कहते हैं कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम तीन में से किसी एक ईगो स्टेट से ऑपरेट करते हैं, पेरेंट, अडल्ट या चाइल्ड। यह ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की कोर है। पेरेंट स्टेट में हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हमें बचपन में सिखाया गया था, कमांडिंग, मोरलाइजिंग, जजिंग। अडल्ट स्टेट लॉजिकल और थॉटफुल होती है, जो फैक्ट्स और प्रेजेंट सिचुएशन पर बेस्ड होती है। चाइल्ड स्टेट इमोशनल होती है, कहीं प्लेफुल, कहीं रिबेलियस, कहीं डर और गिल्ट से भरी। जब दो लोग किसी इंटरैक्शन में होते हैं तो उनकी ईगो स्टेट्स आपस में बात करती हैं। अगर दोनों अडल्ट मोड में हैं तो बात लॉजिकल और क्लियर होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। कभी एक इंसान पेरेंट मोड में होता है और दूसरा चाइल्ड मोड में। कभी कोई कॉन्शियसली अडल्ट होता है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली एक चोट खाया हुआ बच्चा होता है। और यहीं से शुरू होते हैं साइकोलॉजिकल गेम्स। इन गेम्स का मतलब ये नहीं है कि कोई हमेशा दूसरे को धोखा देना चाहता है, बल्कि ये वो सटल, रिपेटिटिव बिहेवियरल पैटर्न्स है जो इंसान अपनाता है अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने अंदर छुपे डर और असुरक्षा को मैनेज करने के लिए। एरिक बर्न ने इस किताब में कई तरह के गेम्स को आइडेंटिफाई किया है। हर गेम एक इंटरैक्शन की स्क्रिप्ट की तरह काम करता है, जिसमें एक हुक होता है, एक प्रिडिक्टेबल रिएक्शन और फिर एक पे ऑफ। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन गेम है व्हाई डोंट यू, यस बट। इस गेम में एक इंसान किसी प्रॉब्लम के साथ आता है, लोग उसे सॉल्यूशंस देते हैं, लेकिन हर सॉल्यूशन के जवाब में वो कहता है हाँ, लेकिन हर बार वो न्यू एक्सक्यूज लेकर आता है जिससे लगे कि कोई सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। असल में वो प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं चाहता, उसे सिर्फ अटेंशन और सिंपैथी चाहिए। वो खुद को विक्टिम दिखाना चाहता है और लोग उसे सीरियस लें, बस यही उसका पे ऑफ होता है। एक और गेम है आई एफ इट वेंट फॉर यू। इसमें इंसान अपनी पर्सनल लिमिटेशंस या फेलियर्स का ब्लेम किसी और पर डाल देता है। जैसे कोई पति कहता है अगर मेरी बीवी सपोर्टिव होती तो मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर चुका होता। रियलिटी में उसे खुद में करेज की कमी है, लेकिन गिल्ट या फियर को खुद से जोड़ने की बजाय वो उसे एक्सटर्नल फैक्टर्स से जोड़ देता है। बर्ने ने कई गेम्स को मैरिजेस, फ्रेंडशिप्स, ऑफिस पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स के साथ होने वाले इंटरैक्शंस में भी एक्सप्लोर किया है। एक डिस्ट्रक्टिव गेम है नाउ आई गॉट यू, यू सन ऑफ अ बे। ये गेम तब होता है जब कोई इंसान सामने वाले की एक छोटी सी गलती पकड़ता है और उसे लेकर ऐसा आउटबर्स्ट करता है जैसे वो बस इसी मौके की तलाश में था। असल में ये इंसान अंदर से पहले से गुस्सा या जेलस होता है, लेकिन वो खुद को सेफ रखता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो इमोशनली एक्सप्लोड करता है। इस गेम का पे ऑफ होता है पावर गेन करना, दूसरे को गिल्ट फील कराना और खुद को मॉरली राइट दिखाना, लेकिन ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। एक और सैड बट कॉमन गेम है पुअर मी। इसमें इंसान हर सिचुएशन को इस तरह प्रेजेंट करता है कि वो हमेशा एक दुखी, पीड़ित व्यक्ति लगे। उसकी जिंदगी में सब गलत होता है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता और वो हमेशा अकेला होता है। असल में उसे सिंपैथी चाहिए, केयर चाहिए, लेकिन वो उसे सीधे नहीं मान सकता, तो वो इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए उसे हासिल करता है। इन गेम्स की खास बात यह है कि ये बहुत अच्छे से छिपे होते हैं। सामने वाले को लगता है कि इंटरैक्शन नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर एक स्क्रिप्ट चल रही होती है जो हर बार वही एंड लेकर आती है। सेम इमोशन, सेम रिएक्शन, सेम सफरिंग। बर्ने के अनुसार ये गेम्स तब तक चलते रहते हैं जब तक कि व्यक्ति अपनी ईगो स्टेट्स को पहचान नहीं लेता, जब तक इंसान अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को देखने की हिम्मत नहीं करता, तब तक वो हर रिश्ते को उसी पैटर्न में रिपीट करता है। गेम्स पीपल प्ले एक डिस्कम्फर्टिंग किताब है क्योंकि ये हमें हमारा ही चेहरा दिखाती है। हम सोचते हैं कि हम मैच्योर हैं, काइंड हैं, समझदार हैं, लेकिन कई बार हम भी वही गेम्स खेलते हैं जो हमें दूसरों में बुरे लगते हैं। और यही इस किताब का ब्रिलियंस है। ये हमें दूसरों की साइकोलॉजी समझाने के साथ साथ खुद की भी शैडो देखने का मौका देती है। वरना ये नहीं कहते कि हम बुरे इंसान हैं,
वो कहते हैं कि हम इनकम्प्लीट हैं और हमें खुद को समझने की जरूरत है। गेम्स का एक ही इलाज है, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपनी ईगो स्टेट्स को समझकर अडल्ट मोड में ऑपरेट करना सीखते हैं, तब हम गेम्स से बाहर निकलते हैं। तब हम साफ साफ बात करना सीखते हैं। तब हम अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करने की जगह उन्हें एक्सप्रेस करना सीखते हैं। गेम्स में इमोशन का इस्तेमाल होता है दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। अडल्ट इंटरैक्शन में इमोशन का इस्तेमाल होता है कनेक्शन और समझ के लिए। गेम्स हमें टेम्पोररी रिलीफ देते हैं, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी हमें परमानेंट ग्रोथ देती है। एरिक बर्न की ये किताब हमें एक पावरफुल टूल देती है अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट्स को एडिट करने का, अपने व्यवहार की अनकॉन्शियस रेपिटेशन को पहचानने का, और सबसे जरूरी, खुद को इमोशनली इवॉल्व करने का। अगर आपने आज तक यह महसूस किया है कि आप कुछ कॉन्वर्सेशन से इमोशनली थक जाते हैं, या कुछ लोग हर इंटरैक्शन में इमोशनल वेट छोड़ जाते हैं, तो हो सकता है आप भी किसी गेम का हिस्सा बन चुके हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत, सवाल है कि क्या आप उस गेम को पहचान पाए हैं, और अगर हाँ, तो क्या आप उससे बाहर निकलना चाहेंगे। गेम्स पीपल प्ले आपको यही अवेयरनेस देता है। ये किताब एक वार्निंग भी है और एक रास्ता भी। अगर आप इस तरह की किताबें सुनना और समझना चाहते हैं, तो द साइको वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ किताबों के जरिए आपके मन के अदृश्य नक्शों को सामने लाते हैं, ताकि आप खुद को बेहतर समझ सकें और दूसरों से सच्चा संबंध बना सकें। द साइको वॉइस, जहाँ किताबें नहीं, आईने मिलते हैं।